इसके पिछले क्लास में हम लोग काव्य खंड में 11 पाठ को देखे थे। आज हम लोग गोधूली में काव्य खंड में अंतिम बरहमाल पाठ देखेंगे, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु कविता और रेनर मारिया रील के विश्व कवि। रेनर मारिया रील के विश्व कवियों में है। अब हम कविता का सारांश समझेंगे, तब कवि का परिचय समझेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। रील के विश्व कवि है, इनकी कविताओं को विश्व साहित्य में शामिल किया गया है और उसी में से एक कविता हमारे सामने आई है। एक कविता जर्मन भाषा में लिखी गई थी। कवि धर्मवीर भारती ने इसका जर्मन भाषा से हिंदी अनुवाद किया है। यह देशांतर संग्रह से ली गई है। इसका अर्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं, ईश्वर को संबोधित करते हुए, मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे, मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, भटकेंगे लहूलुहान। मैं अपने कपोलों की नरम शैया पर जो उसको सुख देता था वो नहीं मिलेगा। यानी मैं भक्त हूँ तो मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुमको सजाता हूँ, सुबह शाम धोता हूँ, आरती दिखाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, तब लोग समझते हैं कि तुम भगवान हो। अगर मैं करना छोड़ दूँ तो तुम्हारा संदार लवादा गिर जाएगा, यानी तुम्हारे जो रूप है वो ढह जाएगा, कोई पूछने वाला तुमको नहीं रहेगा। तो भक्त के बिना भगवान नहीं है और भगवान के बिना भक्त नहीं है। भक्त भक्ति करता है तो भगवान शोभा देते हैं, और भगवान है तो भक्त भक्ति करके अपने को शोभा पाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो हमें भी ईश्वर को माननी चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर के ही सब कुछ देन है। तो हम ईश्वर को अगर भूल जाते हैं तो फिर हम भटक जाएंगे, हमारा जीवन भी चलना मुश्किल हो जाएगा। और भक्त जो है ईश्वर की सत्ता को प्रतिष्ठित करता है, उनकी मूर्ति बनवाता है, उनके लिए मंदिर बनवाता है, फूल चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, सब कुछ से उनको सजा कर रखता है, दीपक जलाता है, उनका कपड़ा बदलता है। तो ये सब करने से ईश्वर की प्रतिष्ठा बनती है। और भक्त भक्ति ही करना छोड़ दें तो उसको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं कहीं, तो मठ मंदिर दिखाई पड़ता है, वहाँ पर साधु रहते हैं, चाहे पुजारी रहते हैं, चापाकल रहता है, साफ सफाई तू तर कर पानी पी लेते हैं, चाहे थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। अगर कहीं हम जाते हैं, मंदिर बंद है, गुरुद्वारा बंद है, ईदगाह बंद है, तो वहाँ पर कुछ नहीं है, आदमी नहीं है, तो वहाँ पर रुकने का मन नहीं करेगा। तो वही है कि इस भक्त जो है ईश्वर को प्रतिष्ठित करता है। भक्त के बिना ईश्वर एकांकी रहेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो अब हम इसको समझेंगे ऑब्जेक्टिव। रेनर मारिया रील्के की जन्मतिथि 4 दिसंबर 1825 प्राग जर्मनी में हुआ था।
मृत्यु तिथि 29 दिसंबर 1926 ईस्वी है। रिल्के के पिता का नाम जोसेफ रिल्के, माता का नाम सोफिया था। प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई रिल्के ने। कला साहित्य में इनकी अभिरुचि थी। संगीत सिनेमा में गहरी अभिरुचि थी। काव्य और गद्य दोनों में लिखा है। इनकी रचनाएं द नोटबुक ऑफ मार्टे लारिडस ब्रिज यह उपन्यास है। एक टेल्स ऑफ ऑलमाइटी एक कहानी संग्रह है। लाइफ एंड सॉन्ग्स लारिडस सेक्रिफाइस एडवेंट आदि कविता संकलन है। यूरोपीय साहित्य को काफ़ी प्रभावित किया है रिल्के ने। रिल्के की काव्य शैली गीतात्मक है, यानी ये गीत गाकर ईश्वर की भक्ति करते हैं। रिल्के जर्मन भाषा के कवि है। जर्मन भाषा से इस कविता का हिंदी अनुवाद धर्मवीर भारती ने किया है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता देशांतर संग्रह से ली गई है। आधुनिक विश्व कविता पर रिल्के का प्रभाव है। रिल्के ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के कवि है। ईश्वर में विश्वास करने वाले कवि हैं। इनके कविताओं में आधुनिक रहस्यवाद के स्वर सुने जाते हैं। भक्त के बिना भगवान एकांकी है। भक्त की सत्ता पर भगवान निर्भर करते हैं। जैसे भक्त ध्यान लगा लिया तो लोग समझेंगे कि हम भगवान की पूजा करें। देखा देखी दूसरे कोई भी हाथ जोड़ देगा, और कोई भक्ति नहीं करेगा तो उसके देखा देखी कोई दूसरा को भी भक्ति नहीं करेगा। तो भगवान निर्भर करते हैं इस पर, भक्त पर। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। सत्य है और व्यक्ति दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम की धरातल पर पावन पूर्वक यह कविता सत्य को अभिव्यक्त करती है, नहीं सत्य को उजागर करती है। शानदार लवादा ईश्वर का गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? जब भक्त रहेगा ही नहीं, उनको न सजाने वाला रहेगा, न कपड़ा पहनाने वाला रहेगा, न दीपक जलाने वाला रहेगा, न धोने पोंछने वाला रहेगा, उनका शानदार लवादा गिर जाएगा। मेरे बिना तुम क्या करोगे पंक्तियाँ, मेरे बिना तुम प्रभु कविता की है। भक्त के बिना प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाएंगे, यानी भटकेंगे लहूलुहान। भक्त को खोकर ईश्वर अपना, भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। भक्त को खोकर ईश्वर अपना खो बैठेंगे। भक्त के बिना प्रभु भगवान नहीं, अब प्रभु के बिना भक्त नहीं। तो भक्त और प्रभु दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब आपने इसको सुना, समझा, अब इसको इस जांच कीजिए पढ़कर। मैंने 25-26 ऑब्जेक्टिव दिया, इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। कम से कम जांच तो करके देखें। 4 साल का क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, उसमें मिलाइएगा कि इसमें से है कि नहीं है। है तो पढ़िए, नहीं है तो छोड़िए। तो आपके मेहनत पर निर्भर है, आपके विश्वास पर निर्भर है। मैंने आपके लिए इसको बनाया है।